अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुर्गाम हुसैन और मैं हूं ईमान खुर्शीद और हम हैं खेल के दीवाने। तो जी, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते हैं पीएसएल की अपडेट्स जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई होती हैं और अब तक जो है वो तकरीबन आधे से ज्यादा पीएसएल गुजर चुका है और कौन सी टीम किस पॉइंट्स पे जा रही है, कौन सा खिलाड़ी कितना आगे चल रहा है और कितना आगे है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए चलते हैं ईमान की तरफ। ईमान, क्या ख्याल है? हाँ, तो मैं सबसे पहले जो है वो पॉइंट्स टेबल को एक्सप्लेन करती चलूं आप लोगों के सामने। तो वो ये है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो 7 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं और उन्होंने 6 मैचेस उनमें से जीते हैं और जो एक मैच हराया है वो किसने हराया है? वो हराया है जी लाहौर कलंदर ने। अपनी लाहौर की टीम ने उनको मैच हराया और मेरी नजर में लाहौर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि मुल्तान इस वक्त अनबीटन जा रही है भी ऑलमोस्ट, अगर लाहौर का वो मैच निकाल दें, और जा भी रही थी, लेकिन लाहौर ने उनकी स्ट्रीक को तोड़ा और मेरा ख्याल है कि लाहौर उस मैच में क्या खूब खेला। 6 लगातार मैचेस जीतने के बाद एक मैच वो लाहौर से हारी। और ये चीज बड़ी वही बात होगी कि एक जो है टीम जीते जा रही है उसको हराना एक अचीवमेंट है अपने आप में। उसके बाद हम चलते हैं जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है लाहौर कलंदर्स जिनकी हम बात कर चुके हैं, जिसकी मैं साडी लाहौर दी टीम दूसरे नंबर पे है। साडी टीम है और साडी टीम में इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछला अगर एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैं लाहौर कलंदर्स के फेवर में थी और जो है 7 मैं जरा कराची की फेवर में था, लेकिन अब मुझे बदलना पड़ेगा। कराची वो क्यों बदलना पड़ेगा वो भी आहिस्ता पता चलेगा, वो भी आपको सबसे एंड में पता लगेगा क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त सबसे एंड पे कराची है। हमने ना बता दिया सबको। ओके, सरप्राइज। लाहौर कलंदर्स ने 7 मैचेस खेले हैं और उनमें से वो 5 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस वो हारे हैं और उनके पॉइंट्स हैं 10। मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स आर द ओनली 2 टीम्स जो के डबल फिगर्स पे तक चल रही हैं। इस वक्त मुल्तान और लाहौर की वाहिद 2 टीमें चल रही हैं जो सिर्फ पॉइंट्स के लिहाज से डबल फिगर में, और मेरा ख्याल है कि ये दोनों टीमें अब क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुकी हुई हैं प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन देखते हैं, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। देखते हैं कि जी ऊंट किस करवट बैठता है और क्या हालत बनती है। आगे कौन है ईमान? आगे हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 6 मैचेस खेले हैं, उनमें से वो 3 जीते हैं और 3 हारे हैं और पॉइंट्स उनके हैं 6 और ये 50-50 चल रहे हैं। और मुझे 50-50 चल रहे हैं। मुझे इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी लगी थी कि बैलेंस टीम है। इनकी नंबर 10 तक जो है वो बैटिंग जाती है, हसन अली तक इनकी बैटिंग जाती है, ऊपर से एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग, इनके बारे में भी एक खबर है, वो आपको बाद में देंगे अपने शो में। पहले ईमान, अगली टीम जो है वो हमारे पास है कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, उनमें से 3 जीते हैं और 4 हारे हैं। ये थोड़ी सैड न्यूज है और उनके पॉइंट्स हैं 6, लेकिन दे स्टिल हैव अ चांस। वो भी मतलब आप कह लें कि चांस, बल्कि इनको कहना भी गलत होगा क्योंकि वो इस दौड़ में शामिल हैं। 4थे नंबर पे मेरा ख्याल है सो क्वेटा और टॉप 4 टीम ने सो क्वालिफाई करना है, तो सही जा रही है सो क्वेटा। बाकी जो 2 टीमें हैं उनके लिए जरा खतरे की घंटी है और 2 टीमों में एक है जी पेशावर ज़ल्मी और एक है कराची किंग्स। कराची की अगर हम बात करें, मेरी फेवरेट टीम रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम, इस वजह से मेरी फेवरेट टीम रही, लेकिन बाबर आजम के होते हुए 6 के 6 मैचेस हार गए। यार क्या कर रहे हो कराची वालों, बाबर का नाम तो ना खराब करो। नहीं, फिर वही बात आ जाती है, हम इस तरह नहीं कहेंगे किसी का नाम खराब, ये वो खेल है, इट्स अबाउट लक समटाइम्स आल्सो। नहीं इंशाल्लाह, डोंट लूज होप, इन फ्यूचर जो है वो चीजें आपको अच्छी नजर आएंगी। और पेशावर ज़ल्मी की जो है मैं बताती चलूं, उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, उनमें से 3 वो जीते हैं और 4 हारे हैं, जस्ट लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनके भी पॉइंट 6 हैं। लेकिन नेट रन रेट की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं ऊपर, हालांकि दोनों बराबर चल रहे हैं, नेट रन रेट की वजह से ऊपर हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, हम स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, हम सिर्फ पीएसएल को यहाँ कवर नहीं करेंगे, उसके बाद हम आपको एक और न्यूज बताते चलें कि, और ये बहुत ही अहम न्यूज है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जी 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर वापस आ रही है, पाकिस्तान आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया है और फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है उन्होंने। क्या ख्याल है मान आपके इस बारे में? मेरे बहुत अच्छे ख्याल आते हैं। ऑब्वियसली जहां पे पाकिस्तान को जो है वो बढ़ावा मिलता है और उसको एक इमेज हमारे पाकिस्तान की जहां पे एस्टेब्लिश होती है, तो ऑब्वियसली वी बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हमें तो खुशी होगी ही होगी। तो जी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए और हो सकता है कि मैं पीएसएल के मैचेस शायद ना देखने जाऊं, लेकिन
इनका मैं टेस्ट मैच देखने जाऊंगा जरूर, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। क्या नहीं, ख्याल है? लेकिन ये जो पीएसएल के मैचेस शायद ना देखने जाऊं वाली बात है, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं आपको चलें जी, जरूर पीएसएल के मैचेस, चलें जी, पीएसएल के मैचेस भी देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस भी देखेंगे। अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि जी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का आगाज 4 मार्च से हो रहा है और पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 शहरों में ये सीरीज खेली जाएगी, रावलपिंडी, कराची और लाहौर में ये सीरीज खेलेंगे। वापस चलते हैं पीएसएल की तरफ, क्योंकि पीएसएल की जरा डिबेट ज्यादा है हमारे पास और न्यूज काफी ज्यादा है हमारे पास पीएसएल के लिए देने के लिए। ईमान, अगली खबर क्या है हमारे लिए पीएसएल में? अगली खबर से पहले जरा प्लेयर्स की तरफ चलें, बाद में जब न्यूज देने लगी थी वो मुझे पता है, जरा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है, सैड न्यूज है पीएसएल लवर्स के लिए। मेरे पास आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज भी है और एक सवाल भी है और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो पहले हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। ईमान मेरा इंटरव्यू लेते हुए। जी, वो मैं जरूर लूंगी। अच्छा, अब पहला फैक्ट जो है वो हमारा ये चल रहा है कि फखर जमान फ्रॉम लाहौर कलंदर्स वो टॉप स्कोरर हो रहे हैं और एक इनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं जैसन रॉय फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर। फखर जमान की बात की ईमान ने, अब तक वो 6 मैचेस खेल चुके हैं, 7 मैचेस खेल चुके हैं। लाहौर के टोटल टीम के 6 मैचेस हो चुके हैं या 7 मैचेस हो चुके हैं? 7 मैचेस हो चुके हैं। थोड़ी सी जरा कंफ्यूजन मुझे भी हो जाती है यार, इंसान हूं। तो 7 मैचेस में फखर जमान ने 1 सेंचुरी और 4 से 5 50 भी की हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत लीड पे जा रहे हैं और 460 इनके रन्स इस वक्त ऑलमोस्ट कर चुके हैं पीएसएल में और इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। इनके बाद हैं शान मसूद जो कि 400 से नीचे ही है। तो अभी फखर जमान ने जो अपनी धाक है वो बिठाई हुई है पूरे पीएसएल में। तो लीडिंग विकेट टेकर्स की तरफ चलते हैं। लीडिंग विकेट टेकर इस वक्त किस बॉलर की गुगली नहीं पकड़ी जा रही, क्योंकि लेग स्पिनर है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो किस बॉलर की गुगली नहीं पकड़ी जा रही? शादाब की बात हो रही है, जो कि हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से कैप्टन। और जी उनके कैप्टन हैं, कैप्टन भी हैं और हाईएस्ट मतलब विकेट कीपर भी हैं, टेकर भी हैं और दिस इज समथिंग ह्यूज फॉर हिम। और इसके बारे में आप? शादाब इज अ वेरी गुड कैप्टन और अगर हम बात करते हैं उनकी बॉलिंग स्किल्स की, तो पीएसएल में आने से पहले और वर्ल्ड T20 खेल कर आए थे, उससे पहले इनके ऊपर काफी तनकीद हो रही थी, लेकिन उन्होंने उन सबको गलत साबित करते हुए क्या खूबसूरत किस्म की इसमें बॉलिंग की और 5 विकेट उन्होंने 1 मैच में ली और 2 मैचेस में वो 4 विकेट्स ले चुके हैं। और इसके ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। अब चलते हैं बहुत ही एक अहम खबर के ऊपर। खबर से पहले सवाल। हाँ, पहले सवाल एक सवाल पूछना है। ये सवाल ऐसा है जो मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका जवाब मिले। इस वजह से मैं ना बड़ी एक्साइटेड हूँ, मतलब कि कह लें कि मुझे क्यूरियोसिटी है जानने के लिए। व्यूअर्स कह रहे होंगे पूछ भी लें। नहीं, अब जो जितनी मुझे क्यूरियोसिटी होती है थोड़ी सी व्यूअर्स को भी होने देना। अच्छा जरा आप मुझे बताएं कि सरफराज आजकल इतने गुस्से में और इतने चिड़चिड़े और डल से क्यों नजर आते हैं? सरफराज, ऐसे ये चीज मैंने भी नोट किया कि काफी ज्यादा गुस्से में, अगर बॉलर को चौका पड़ रहा है गुस्से में, इवन कि उनकी टीम जीत भी रही हो तो वो खुश नहीं नजर आ रहे आजकल, क्योंकि उन्होंने ये चीज कही हुई थी अपने ट्वीट में भी कि पीएसएल में इंशाल्लाह वो अपने नाकिदीन जो उनके तनकीद करने वाले हैं उनके ऊपर उनको वो भरपूर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन जो टीम की हालत चल रही है वो डामाडोल ही चल रही है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अपनी टीम के प्रेशर में वो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और उनकी टीम को सेटबैक्स भी बहुत लग रहे हैं जी, सेटबैक्स बहुत लग रहे हैं। और ये उसी खबर की तरफ चलते हैं कि जी लाला से मुराद जी शाहिद अफरीदी, द ब्रांड शाहिद अफरीदी, उन्होंने जी अपनी क्रिकेट खत्म कर दी है दरमियान में ही पीएसएल के। उन्होंने पहले कहा था कि वो पीएसएल पूरा खेलेंगे, लेकिन कल उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी मेरी बॉडी सीरियस पेन में है और अब क्रिकेट को उन्होंने खैरबाद कह दिया है। और ऑफिशियली ईमान क्या ख्याल, अब हमारा बचपन खत्म हो गया? ये एक इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। ऑब्वियसली समडे उन्होंने जाना ही था, उन्होंने रिटायर होना ही था, उन्होंने उस खेल को, ये सफर को खत्म करना ही था। एवरी जर्नी हैज एन एंड, वी नो दिस। लेकिन बीइंग हिज फैन एंड बीइंग द पर्सन जिसको हम देखते थे, बचपन से देखते आ रहे हैं, वो चीज जो है ना बहुत चुभ रही है कि क्यों हुआ। बिल्कुल जी, 1996 में उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज किया और आज चल रहा है 2022, तो तकरीबन ये बनते हैं 24-26 साल बन जाते। मेरा मैथ्स थोड़ा सा खराब है, आपने सीरियस नहीं होना। बस 1996 से 2022 तो तकरीबन 26 साल बनते हैं। तो उन्होंने क्रिकेट अपनी खेली है। और लेकिन एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बताता चलूं कि जो डाई हार्ट फैन है शाहिद अफरीदी के लिए
वो अभी T10 लीग और कश्मीर प्रीमियर लीग KPL जो है वो खेलेंगे। अभी उन्होंने ये बात की है कि कश्मीर प्रीमियर लीग और T10 लीग वो जरूर खेलेंगे। तो क्या ख्याल है इसका? वो आहिस्ता आहिस्ता करके जरा टुकड़ों में अपनी रिटायरमेंट ले रहे हैं, पहले इंटरनेशनल फिर PSL। नहीं, आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर शाहिद अफरीदी कि उनकी सेहत जो है वो उनको गवारा करे कि वो हाँ ये KPL और ये चीज खेलें, और ताकि उनके फैंस जो हैं वो उनको देखते रहें और उनसे खुश होते रहें। मैं यही कहूंगी कि इट्स नॉट अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, ये भी एक अच्छी बात है। एक जर्नी का जो है वो एंड अच्छे तरीके से किया जाए तो वो खूबसूरत हो जाती है। तो जी इसी के साथ साथ एक और न्यूज की तरफ चलते हैं, और वो न्यूज है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और काफी ज्यादा टीमों की तरफ से है। और वो न्यूज ये है कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉल स्टर्लिंग जो उनके मायनाज ओपनर थे और बड़ी भरपूर फॉर्म में चल रहे थे, उन्होंने उनकी आयरलैंड की तरफ से, वो आयरलैंड के थे तो आयरलैंड की टीम की तरफ से वो खेलने चले गए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो इस्लामाबाद को उन्होंने छोड़ दिया है, आधे रास्ते में ही उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके बगैर खेलेगी। और इसी के साथ साथ लाहौर कलंदर की तरफ से लाहौर कलंदर के राशिद खान वापस जा रहे हैं। और ये कैसी न्यूज है ईमान, राशिद खान के वापस जाने पे? He was the one player जिसको देख के लाइक आई वाज लाइक यार हाँ ये हौसला है हमारे, हाँ हमारे में एक एक उम्मीद थी। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ नहीं होता, उनकी भी अपनी ड्यूटीज हैं जो कि उनको पूरी करनी है। और आई होप कि जो है उनकी जगह ये उनके साथ जो है बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका जो लेवल है वो उसी तरह रहे उनके जाने पे, क्योंकि होता है ना अक्सर जो प्लेयर्स होते हैं वो इतनी उनकी बॉन्डिंग और इस तरह से हो जाता है कि वो लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई होप ऐसा कुछ ना हो, ऐसा ना हो ये। लेकिन लाहौर कलंदर ने उनकी रिप्लेसमेंट का भी बता दिया है कि फवाद अहमद जो कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी बॉलर हैं, लेकिन पाकिस्तानी निजाद या जो भी वो एक वर्ड है कि जी पाकिस्तान से खेलते रहे, लेकिन उन्होंने अपना डेब्यू है वो किया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। फवाद अहमद नाम है उनका, और वो उन्होंने एज ए रिप्लेसमेंट लेग स्पिनर ही है, लेग स्पिनर को लेग स्पिनर ही रिप्लेस कर गया है। तो उम्मीद करते हैं कि लाहौर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखे। और आखिर में हमारी प्रेडिक्शंस भी चल रही हैं, हमने पहले प्रोग्राम में भी प्रेडिक्शंस की थी। 4 सेमीफाइनलिस्ट हमने बताया था कि कौन सी 4 टीम आगे जाएंगी, सेमीफाइनलिस्ट तो नहीं, प्लेऑफ्स में कौन सी 4 टीमें आगे जाएंगी। तो ईमान की टीम और मेरी टीम, हमारी जो फेवरेट चल रही थी वो लाहौर थी। तो अब देखते हैं कि लाहौर, मेरी तो खैर कराची तो बहुत ज्यादा फेवरेट थी, लेकिन आगे जाने के लिए लाहौर थी। तो देखते हैं कि कौन सी टीम आगे जाती है। तो क्या ख्याल है ईमान? ये वही बात होगी कि जो सी टीम जीत रही है उसका हाथ पकड़ ले हैं, ये ठीक है। जो आगे जा रहा है उसका हाथ पकड़ ले। जो जितने भी व्यूवर्स हैं हमारा पुराना एपिसोड भी देखिएगा, उसमें ये लाहौर कलंदर्स कितनी साइड में नहीं थे जितना आज आगे हैं, ठीक है ना? देखना पड़ता है ना, वक्त के लिहाज से अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है। जी ऐसे ही है, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली ये भी बात हुई थी कि जो हारेगा वो खिलाएगा भी, तो ये ना बिल्कुल जी खाना बचा रहे हैं अपना। मैं तो समझ जी रही हूं। अभी PSL पड़ा है, आधे से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन फाइनल जो है वो 27 फरवरी को है। देखते हैं कि जी कौन जीता है, कौन मुझे आता बताएं है। जुर्गाम, आप मैच देखने जा रहे हैं? मैच देखने चलेंगे, देखेंगे। आप बताएं आपका कंफर्म है? क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो कंफर्म है, जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, बड़ी धुआंधार वो सीरीज होने वाली है और बड़ी पुरजोश सीरीज होने वाली है। मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद जाऊं 18th को, आई एम प्लानिंग कि मैं जाके देखूं। और 18 नहीं शो कर रही हूं मैं, तो जाके भी देखना मेरा बनता है। देखें जी, ये तो जाकर देखेंगी, लेकिन मैं अपने इस तमाम व्यूअर्स से कहूंगा जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि जी जरूर जाएं और टीम्स को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है जाएं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी जाएं, क्राउड फुल करो यार, ताकि उनको पता लगे कि जी पाकिस्तान भी पाकिस्तानी भी कितने पैशनेट हैं। लेकिन इतना भी फुल ना कीजिएगा कि कोरोना और ये सारे हालात को जो है आप अपने जहन से निकाल दें। लेकिन 50% क्राउड अलाउड है, 50% तो करो यार, पूरा 50% जरूर होना चाहिए। वो हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये बात कहती चलूं, बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बीइंग एन एजुकेशनल टीवी, UCP TV, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से, तो ये बताना भी बहुत जरूरी है कि कोरोना और इन सारे हालात को देखते हुए आप सबको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना है, और इन सारे ख्याल, ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए एंजॉय करना है। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। इजाजत भी मांग लेते हैं, फिर क्या ख्याल है? चलें इसी खूबसूरत से नोट के साथ हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए खेल के दीवाने प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज।